ठीक है, देखो कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं आप? सेकंड। आया सबका? क्या था क्वेश्चन अपना? कितना आ गया? सबका आ गया? कोई डाउट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो कर सकते हो कि नहीं? देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? बताइए कर सकते हो कि नहीं? बताओ इसका आंसर क्या आया? हाँ वेरी गुड, लगा कि हाँ आपका 20 बना। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, अभी भी आया कि नहीं आया? ऐसे बेस क्लियर होना चाहिए। अपन भी जानते हैं वहां यही क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस, सबसे बड़ा ब्रह्मशास्त्र एक ही है, सिर्फ प्रैक्टिस। मतलब आई चीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं ना, समथिंग ये देखा है इस इंडिया का सभी जगह है कि जो बच्चे को एक बार पढ़ लेता है वो सवाल, एक बार टॉपिक अच्छे से आने वो समझता है, इग्नोर कर देता है। अरे ये तो आधे सर ने सरल बता दिया। अरे उस चीज को आपको प्रैक्टिस ही तो करना है। ये की दुनिया में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि कभी भी गलत ना हो। देखते पेन चलाना बंद हो जाती है। एसएससी बैंक वाले बच्चों की क्या होती है, यही तो सिचुएशन है। वो कभी पेन नहीं चलाते हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि व्यापक में जो क्वेश्चन आया होगा बिना पेन के यूज करते हो, कभी पेन नहीं चलाते हो। कभी भी देख लेना, अगर कोई सीजीएल स्पेशल जिसने निकाले हैं वो कभी देखना व्यापक के पेपर में बैठा होगा पेन नहीं चलाएगा, खास तो मैथ रीजनिंग में। बल्कि चाहे इंग्लिश में हो, जीएस में पेन ही लिखता रहे कि हाँ क्या मैंने याद की थी ट्रिकों से। ये हो रहती है उनकी स्थिति। तो बस प्रैक्टिस से होती है। ये बताओ इसमें भी क्या याद करने अपने? तो बताओ समय बराबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? पढ़ाया मैंने, दूरी बटे 4। तो बताइए दूरी कितनी है इधर? मैं बार बार देखो ये चीजें लिखता इसलिए कि आपका बेस क्लियर है, बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। 100 मीटर। बताइए नीचे क्या लिखिए? चाल। चाल 2 दी गई है, तो जब 2 चाल दी गई तो आपको देखना है कौन सी दिशा में जा रही है। सवाल 2 की जगह 3 भी आ सकता है, तो तीसरे का पूछ लेता है। ये बताओ यहाँ कितना है अपना? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ये कितना दिया है? 36। तो 54 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटे को किससे बदलना है अपने? मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ कितने का गुना करेंगे इसमें? 5/18। और पीछे क्या लिखेंगे अब? तो ये बताओ 18 से 18, 5 से काटेंगे तो बताओ 5 दूनी कितना? और मीटर से, तो पूरा बेस की तरह समझ गए कि अपने 20 सेकंड कैसे आया। यहां तक समझ में आया बिल्कुल? कोई डाउट? कर लोगे अब? लिखो 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी। सर 1 मिनट, हाँ इसको नोट कर दो आप।
600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 16 कितना 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। दोबारा सुन लो, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लिख लिए इतना। वह अपने आगे 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? क्वेश्चन आपका ये दिया है, कर सकते हो। नहीं, ये इसके पूरे ट्रेन के सवाल हमेशा सेकंड में ही आंसर आते हैं अकेले। मिनट में तो बहुत ही कम होते हैं, सेकंड में कितना आ गया? बताओ समय कितना है? 600। अब आप बताइए, जिससे मैं पूछूं समय निकालना, टाइम, समय को टी से दर्शाते टाइम। ये बताओ टाइम बराबर क्या बताया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे चाल। दूरी बताओ कितनी दी है? बताओ घटेंगी या जुड़ेंगी? कहाँ विपरीत है? आगे जा रही है और कहाँ है? पीछे कहाँ जा रही है? तो 20 में से 16 जाएंगे, क्या बचेंगे? 4। तो ये इसलिए मैंने 20 समझा। बच्चे यहाँ पे भी घटाना बदलना सिखा देते हैं। 4 क्या लिखा है? मीटर प्रति। ये बताओ मीटर से मीटर क्या हो गया? 4 से काटेंगे तो बताओ 4 एकम 2, 4 पंचे 20। बताओ आंसर कितना आ गया? देखो ले फिर मैं खुद कहता हूँ, आप देखो फिर पेपर में उठा के देखना। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आउट लगे, बस टाइप पढ़ लो, पहला कोई टॉपिक का पूरा पढ़ लो, फिर एनालिसिस करो आप एग्जाम की क्वेश्चन उठा के। अगर ना बने फिर मेरी गारंटी, बस टाइप आना चाहिए। 0 से आपको हीरो इसलिए बनाया जाएगा मैथ में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, लिखो नेक्स्ट कर लोगे। अब पेपर का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 300 मीटर तय कर लेती है। 300 मीटर तय कर लेती है, तो समय ज्ञात कीजिए। अरे हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है या 6 मीटर प्रति घंटा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। नहीं कर पा रहे हैं। 45
कितना आया तनु? 30 सेकंड लगे। हाँ उनको 60 आया। गुल सिंह ऐसे पटवारी बनोगे आप, तो आपका वादा टूट जाएगा। ऐसे पटवारी बन के जाना है। वास्तव में जो आज नहीं आया फिर कहेंगे अब 30 टाइप थोड़ा कठिन चलेगा, अब कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। लेवल उठ रहा है धीरे धीरे, आज जो अच्छे समझ में आएगा कल उसी को और आएगा अच्छे से। बेस में 0 से लेके चलता है। बताओ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। बताइए यहाँ स्पीड घटेगी या जुड़ेंगी? कितना? कितने का गुणा? अब कह रहे थे 600 लगा दिया। किसकी याद में लगा दिया था? मतलब ये लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया। 18 दूनी 5 दूनी कितना? 10। मैं तो को इतनी और स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वास्तव में ये चैप्टर हर किसी को ये कहते हैं ना सर मुझे पल्ले नहीं बैठता है। मतलब जैसे कोई कहता है समय, दूरी, ट्रेन, नाव, धारा, एडवांस के तो सर माइंड में बैठती नहीं। मैं उनको इतना 0 से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि चाहे वो टाइप 3 दिन की जाए 5 दिन में निपटे, मगर ऐसा कह दो एक बार आप कि सर वाकई में सबसे सरल है। बस एक बार LW में जो होमवर्क दूं बस वो कंप्लीट कर लेना। शाम के बच्चों को बताइए औसत के सवाल कठिन लगेंगे नंबर सिस्टम के, मगर ये कहते हैं सर समय, काम, समय, दूरी, ट्रेन, नावधारा, ज्योमेट्री सबसे इजी है, क्योंकि उन्होंने एक एक चैप्टर को 5-5 बार लगा लिया और 5 बार मेरे होमवर्क कर लिए, तो माइंड में रट गए हैं बिल्कुल। और आप इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। आज बताओ मैंने चैप्टर पढ़ा दिया और आप अपने मन से प्रैक्टिस करोगे तो 1 बार कर लोगे या 2 बार कर लोगे, इतने करोगे कि नहीं। मगर मेरे कहने पर अगर 5 बार लगा लिया, 5 बार आपने लगा लिया एक ही चैप्टर को, पता भूलोगे फिर क्या? इसलिए बेस बन जाता है। और मैं खुद कहता हूँ ना ऐसे चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना जो तो अभी सबसे रिसेंट में सबसे ज्यादा बच्चों को नावधारा कठिन लगने लग गई। ये ऐसे चैप्टर है जो पेपर में 100% आते हैं। ट्रेन है अपनी, एलजेब्रा है, क्षेत्रमिति है, ज्यामिति। अब बताओ क्षेत्रमिति हर किसी को कठिन लगती है। अब आप देखना आप सबसे ये कहोगे सर सबसे सरल क्षेत्रमिति ही है, बस प्रैक्टिस करना। उसमें 300 क्वेश्चन होते हैं कम से कम, 2D और 3D के दोनों मिलाकर अपन करेंगे। बताओ अभी बताओ ये समझ में आया? कर लोगे आप? कोई डाउट यहां तक? अरे बोलिए। लिखो इसमें क्वेश्चन एक जो नेक्स्ट टाइप है इसी में मिला देते हैं दूसरे में। लिखो पहला क्वेश्चन पेपर का ही है। 190 मीटर 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे हमने आपको क्या बताया था? शुरू में लिखवाया था कि दुनिया हमेशा क्या होती है? तो क्या लिखा पहले अभी? 190 मीटर तब 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः कितने 35 किलोमीटर प्रति घंटे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में। सर विपरीत और समान में डिफरेंस देखना है ना, बस अपन विपरीत है तो जुड़ेगी, समान है तो घटेगी। बस 190 मीटर 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटे 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? ये 2 बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, SSC, रेलवे और व्यापम में। तेज गाड़ी तो जल्दी पहुंचेगी ना सर, धीमी गाड़ी लेट पहुंचेगी।
कौन सी दिशा में जा रहा है? विपरीत। समान बोल रहा है ना, एक ही दिशा है, एक ही समान दिशा होना में। चाहिए ना, हाँ एक ही है, समान होना चाहिए ना। चलिए समय याद करो। अगर बेस आपका पकड़ में है तो मैं बिल्कुल बेस पकड़ना चाहता हूं कि आपका गलत नहीं होगा। बताओ, फर्स्ट आंसर दिया करो जिसका बेस अच्छा है, वो करेक्ट आंसर आना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। खुशी होगी फिर मुझे। इसका आंसर कौन देगा? बताओ कितना आया? आपका आंसर होता होगा गलत। सिर्फ दो रेलगाड़ी है ना, दोनों को अलग अलग करना है कि एक साथ ही करना है? दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है ना। एक साथ ही करना है। किसका है बताओ? अरे इतना टाइम लगाओगे? पहले दोनों को जोड़ना फिर नीचे रखना। चलो बता दें हम। कितना है आंसर बताओ? प्रकाश बताइए। 56। गलत है आपका आंसर। और बताइए आप लोग। तो यही तो मुझे बुरा लगता है यार, बड़ा अफसोस होता है। मेरे पढ़ाना हुआ, अब देखो एक पटवारी बन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी पहले, अब दूसरा एक दो और अच्छे चले जाए पेपर, पटवारी बन गए। हाँ, जितेंद्र सर की कोचिंग से। अब अगली बार आप अब कार्य ऐसा ही बनोगे। देखो, अरे 190 230 तो क्या होंगी पहले? जुड़ेगी। बहुत अच्छे, इतना पहले सबको समझ में आया। राजू, 190 और 230 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 420। ये सबने किया कितना? सबने किया ये बताओ, 35 55 किलोमीटर प्रति घंटे दिया, किलोमीटर एक ही दिशा में यानी जोड़ेंगी या घटेंगी? तो कितना बचेगा? 20। तो फिर ये बताओ, आपने सब सही किया, फिर गलत क्यों आंसर आया? 75.6। हाँ, अब आए ना गाड़ी लाइन पे। 5/18 18 नहीं कट रहे तो कहाँ ले जाओ? ऊपर। कैलकुलेशन फिर बाद में करो। कितने अच्छे से बताइए। और आप बताइए, यही होता है तनु, पेपर में बैठ के 0 से 2 नम 18, तो गुणा करेंगे 9 दूनी 18। हासिल कितनी आई? 1। 9 चौको 36 और 1 37। बताइए कितने का भाग देंगे? 5 का। 5 7 35। कितना बचा? 2। पचम 3। 5 का 30। बताइए आंसर आया कि नहीं? अरे बताइए आंसर आया कि नहीं? बताओ, कोई कठिन था क्या? अब इसी को अलग टाइप बना के मैंने बताया तो इसी में मिला दे, क्योंकि तो तरीका वही चल रहा है सेम। पूरे ट्रेन के सवाल देखना, मैं एक ही से उड़ाऊंगा पूरे सवाल। बड़े सवालों को देखना, अभी लो लेवल है ये, जिसको नहीं आते उसी को ये कठिन लगने लगते हैं, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। मगर मेरा कहना क्या है, इनको 0 लेवल से उठाना। ये एसएससी ने दिया, मेंस में क्वेश्चन आया, मगर ऐसा नहीं कि मेंस में बहुत बड़ा, सरल भी आते हैं कठिन भी आते हैं, दोनों चीजें सीखना जरूरी है। तो लेवल बाय लेवल आपको देखते चलना है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कर लोगे आप इस पे? तो ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है क्या? समझ गए? इस पे लिखो, अब गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं रजिस्टर पे चेक करूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। लिखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही है। परस्पर कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में जा रही। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां 250 मीटर 260 मीटर है। 250 मीटर 260 मीटर है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? एक दूसरे को कितने समय पार कर लेंगे? बताएं कि कर लोगे? हाँ,
विपरीत में क्या होंगी चालें? जुड़ेगी। बहुत अच्छे, आपको अच्छे से समझ में आया। 18 स्पीड, बस कैलकुलेशन बढ़ाओ, स्पीड ही तो जरूरी है अपनी। दूरी जोड़ने पर आपने कितना लिखा? 810 है। ये बताओ 250 260 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 250 260 को जोड़ेंगे कितना? 510। तो फिर कहाँ आएंगी? आपने कहाँ लिख दिया? नीचे। चालें बताओ जुड़ेंगी या घटेंगी? जुड़ेगी। 5 5 कितने का गुणा? 5/18। नहीं कट रहा तो कहाँ ले जाओ, क्योंकि एक जगह लिख के फिर काटते रहो। तो ये बताओ कुछ कट रहे? 102 से 500 कट जाएगा। 5 बार कट रहा है। जिसको कैलकुलेशन पता नहीं है तो 2 से काट लो। 5 से 5 कितना आंसर आ गया? बताइए, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, क्या ये तो ऐसे ना ऊपर की जगह नीचे लिख रहे? बताओ तो क्या कहें, ध्यान किधर है? ध्यान और कहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ और कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए। मुनमुन उर्फ गुनगुन आया समझ में? नींद में हो आप तो क्या ऐसा लग रहा है हमें? हो नींद में? रात भर पढ़ाई कर रहे थे आप? 2 बजे तक की? गजब। आप लोग कितने बजे तक पढ़ाई करते हो? 2 बजे तक आप भी? सर आप तो बोल रहे थे आपके हिसाब से पढ़ो। नहीं सही नहीं, तो वास्तव में पढ़ रहे हो ना? मेहनत कर लो। अच्छा, एक तो वास्तव में मैं ये नहीं कहता, रियल में ये आपको ही पता है कि जितना मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, जितने शिद्दत का मैं बोलता हूँ, आप अगर एक बार मेहनत कर लोगे, आप इतिहास में नाम लिख दोगे। उसी तरीके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम में फोड़ दोगे वो एग्जाम। बस पढ़ लो आप एक बार। बस ये है कि रात में ज्यादा मत जगो, सुबह उठेगी। सुबह 10 बजे सो जाओ आप, मगर सुबह उठो कितनी बजे? यहाँ से जाते जाते मुझे 10 बज जाते रात में। और बस सुबह उठो कितने बजे? 4 बजे। अगर और अच्छा पढ़ने का जुनून है तो 3 बजे। वास्तव में अब देखो एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। बस नहीं तो रात में 2 बजे तक की थकान रहती है और वो मन नहीं लगता, कि नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी लो मगर सुबह उठो जल्दी। गुल सिंह आप कितने बजे उठते हो? 1 बजे 4 बजे 3 4 5 अच्छा आ गया। कर लोगे आप? क्वेश्चन ज्यादा आते 25 का नहीं है ज्यादा क्या? मैथ में नहीं। हाँ सर। 25 क्वेश्चन का बेटी जी, 25 से ज्यादा कैसे आ जाएगा? सर आ रहे। तो और ही बढ़िया है मैथ अगर ज्यादा आ रही है। अच्छा है ना फिर तो। मैथ अच्छा, बस मैथ में जी हो जाती है, टाइम चाहिए। मतलब वहां पे टाइम कम पड़ जाता है 200 क्वेश्चन की, क्योंकि वहाँ 3 घंटे है, पता नहीं चलता कब निकलता जा रहा है। 200 क्वेश्चन में लगा रहा। मैथ और रीजनिंग तो ज्यादा टाइम लेती है। चलो बन जाएगा। अरे बोलो, अब तो गलत नहीं होगा। टैलेंट वालों को बच्चों को कोई दिक्कत थोड़ी करना है। देखो पेपर का क्वेश्चन लास्ट। बच्चे ब्रिलियंट है सर। अब ब्रिलियंट एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो ब्रिलियंट तो वैसे होना चाहिए ना। लिखो, अब देखता है किसका सही निकल रहा है। आधे लड़कों का भी 10 आता, अभी तक आए नहीं वो, नीचे घूमते रहते हैं वो। वो ये देखते हैं जितेंद्र सर की क्लास कब आ रही है। सर वो कब से घूम रहा था उज्जवल कल, और वो एक बार क्या नाम उसका, मैंने बोला ऊपर जाओ या क्या। ये बताओ सर, अगर हिंदी पढ़ा रहे तो फायदा नहीं है हिंदी में? क्या मतलब फायदा होगा, नुकसान तो मिलेगा नहीं। तो यही देखते हैं जितेंद्र सर की कब क्लास आ रही, बस हम तब चलेंगे। घूम रहे थे दोनों नीचे। मुझे समझ में नहीं आती, मेरी क्लास के लिए इंतजार है। सभी सब्जेक्ट एग्जाम तो तभी निकलेगा। मैं मैथ रीजनिंग को पानी की तरह पिला दूंगा, मगर सिलेक्शन लेना तो सभी सब्जेक्ट आना चाहिए कि नहीं?
मैं मैथिली का तो दावा देता हूँ, मगर आपको ही पता है सिलेक्शन लेना तो सभी सब्जेक्ट आना जरूरी है। मुझे जानते बस मैथिली, मुझे यहाँ की बच्चे की सोच वास्तव में घूमते रहेंगे मुसाफिरी। यानी अभी वो कुछ तो अभी 4-5 गाया भैंस बेच के, अभी तो ये कह रहे हाँ सर हम आ रहे हैं 25 तारीख को आ जाएंगे, कब से अपना न्यू बैच हो रहा है उसमें और आएंगे। ठीक है मैं नहीं आ जाना, फिर 3-4 लड़कियों पेपर चल रहा है यहाँ सर, वो मेरे अब उसके पेपर हो गए नीट के, अब मैं फ्री में पटवारी, मेरा पेपर है 5 दिन में मेरी पटवारी बनवा देना। अरे यार क्या कहूँ मैं सर, मैं 5 दिन में मुझे बस अपने नोट्स दे देना, मैं रात भर में याद कर लूंगी। अरे मैं सर मैं 1 महीना बहुत है, नीट का पेपर भी निकल गया मेरा, देखो इसका पटवारी भी निकाल दूंगी। आप बताओ जो बच्चे 4-4 महीने से तैयारी करते हैं, उसके एग्जाम जब बॉर्डर तक आते हैं उसे भी ये लगता है कि मेरी तैयारी में अभी कमी, 5 दिन में क्या होगा 10 दिन में। मगर ये बात है, ये तो मानता हूं अगर आपके 10 दिन 15 मगर आपकी तैयारी पहले से चल रही है, कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं तो एग्जाम निकल भी सकता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। और फिर कहते ना कि पढ़ाई के साथ साथ मेहनत के साथ साथ थोड़ी किस्मत भी साथ दे जाए, बताइए जो आपने तुक्का लगा वो सही आ जाए तो वहाँ किस्मत है कि नहीं, ऊपर वाला ऊपर लिख के चलता है। मैंने बताया ना 12th पास वाली लड़की है, कांस्टेबल बन गई थी, उसके साथ वाले 3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका पेपर नहीं निकला, जो पहली बार आई नहीं, जिसने सिर्फ 12th पास करके ही होती क्या कंपटीशन, और 2 महीने में उनका पेपर निकल रहा है। तो ऐसा नहीं, वहाँ किस्मत भी साथ देती है, जो आपने पढ़ा वही मिल गया हो, तो ऐसा नहीं है, बस मेहनत रंग लाती है, ये तो सत्य है। आपने मेहनत की, अगर इधर नहीं तो अगली बार आपका सिलेक्शन तय है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है जिंदगी, अगर मेहनत की है तो कहीं ना कहीं काम देगी, ये जिंदगी का सत्य है। आपकी मेहनत एक ना एक सफलता मिलती है, बस ईमानदारी से मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप इधर आए कि रात में 2 बजे तक जग रहे और पता चले हम क्या पढ़ रहे और 2 बजे तक चैटिंग कर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। नाम 2 बजे ऐसा चैटिंग कर करके भी बोर हो जाते, क्या बात करें। आपको भी करना पहले। अरे आपकी उम्र चली गई, डेटिंग अब एक ही बात को क्या बार बार रिपीट करना, मतलब मैं समझा रही हूँ दूसरों को। आपने जो गलती करी बस वो भी ना करें। इसीलिए सब पढ़ाई करो, सही है। मतलब नहीं है। आपकी शादी कब हो गई थी? मेरी 2003 में। 2003 में, और आज कब क्या चल रही है अभी? आपको 20 साल हो गए। 20 साल में देख रहे यहाँ से वहाँ। सर मोबाइल ही नहीं था मेरे पास, फिर आप क्या बात करते थे? मजाक कर रही हूँ मैं, तो मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। फिर कैसे ताल्लुक करते थे आप? नहीं वास्तव में लोग बातचीत शादी के मतलब बाद अरे तो सर क्या बातचीत की जरूरत ही नहीं थी, तो क्या बात करेंगे। मुलाकात हो जाती है यही पड़ोस में, तो ससुराल है मैडम। अरे ऐसा है तभी तो पास में हो जाती है शादी। अरे सर 12th ही पढ़ रही थी, फिर शादी हो गई, क्या कहाँ बातचीत करेंगे। अच्छा ऐसा था। प्रकाश भैया भी नहीं है, तो मतलब इतनी छोटी उम्र में आपने तो पहले आप, मगर आज के टाइम आप देख रहे हैं जिसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तब शादियां करते हैं। पहले था 8वीं पास हुई 10वीं पास हुई शादी कर दी, होता था कि नहीं? आपके उधर भी वो हुआ करता था ऐसा, मगर आप देखो इतना जागरूक हो गए, आप भी समझने लग गए जब नौकरी लग जाए या बच्चा एजुकेटेड हो जाए, अच्छा समझदार हो, तब शादी करेंगे। नहीं तो पहले 5वीं 10वीं शादी फिक्स। तो सर जॉब लगने के बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट करा। ऐसा? हाँ, वो भी ऑफिस वालों ने धक्का मार के बोला करो करो करो। कॉलेज वालों ने बोला? ऑफिस वालों ने। अच्छा, और फिर आपकी नौकरी बताइए इतनी अच्छी मतलब चिपक, आज कितनी तनख्वाह है आपकी? 45,000 मिल रहा है। बताओ आज आप खुद बताओ, पटवारी की नौकरी ले लो, किसी की नौकरी ले लो, 45,000 है क्या? एसआई की थानेदार भी ले लो, 45,000 है क्या? 2500 से स्टार्ट हुई थी, नहीं तो मैं 2500 देख के नहीं करती। तो कहीं ना कहीं तो पहले तो कम ही थी मैडम, 2005 के पहले समझौता करना पड़ता है। फिर भी मतलब लोगों को लालच रहता है ना सिर्फ ज्यादा। हाँ। शुरू में ऐसी नहीं होता है, यही तो है। अगर पता मुझे लालच होती, मुझे 2-3 जगह कोचिंग में आया कि मैंने देखो अभी मैंने इसलिए मैंने बताया ना कि उस दिन मैं बोल रहा था ऑफर मिला, पैकेज दे रहा है अच्छा खासा सर, मगर आप अपनी कोचिंग नहीं पढ़ाओगे, ये कौन सी बात है? पढ़ाएंगे अपना, नहीं पढ़ा। सर वो आने वाला था ना लेटर, वो वाला 17 तारीख को है अपना, मगर इसलिए तो आप घर वालों से क्या था? हाँ, घर वालों से कह दी नौकरी ज्वाइन नहीं सर करना है ऐसा बोल रहे अरे हो। बिजनेस करेंगे अब बिजनेस है, और इनके साथ भी एक और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, फिर संभालेगा। अरे यूट्यूब पे वीडियो डल रहा है, ऐसे कह रहे हैं आप। तो सर वो कोई वो थोड़ी है, हम लोग कितने राजस्व कमा के देते हैं। आप पारी पुलिस वाले हैं तो जरूरी नहीं कि ये गीत करें, और कुछ भी तो कर सकते हैं। बिजनेस करना है। लिखो 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, 2 रेलगाड़ियां
विपरीत दिशा में है। विपरीत। हाँ, विपरीत दिशा में। विपरीत में क्या होंगी? 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। 65 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो समय ज्ञात कीजिए, या मतलब कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। समय कर लोगे ज्ञात? अरे बोलो। हाँ। 9 सेकंड। कितना आ रहा है? 9। ध्यान से करो। अब आप जी तो फिर मुझे लगता है कि आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किताबों की क्वेश्चन गलत हो जाए। नहीं तो आ रहा। 9 यार। बताओ कितना आंसर आ रहा है? अब गलत नहीं होना चाहिए। बताओ इधर आगे प्रकाश कितना आया? 9 सेकंड। पीछे बताओ कितनी? ये अगला का पिक्चर से होगा। 55 बोला था ना आपने? अरे वो भी ऊपर वो लिखा है। तो 120 है क्या? कहाँ 120 है आंसर? हाँ 120 180 है। मैंने 20 लिख दिया। तो आपका ध्यान किधर है? जब से देर आप गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। रात में ऐसी पढ़ाई की आपने? इसमें मैं 2 क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग में है। बेसिकली देखो एक ही टाइम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जितने सीक्वेंस से बनते हैं सीक्वेंस से करवाता हूँ कि बच्चा मैथ रीजनिंग में तो वास्तव में वो कभी नहीं कह सकता सर मुझे दिक्कत है, और बस प्रैक्टिस की वो उसने। ऑप्शन नहीं आया। पहले का क्या आया बताना, बताओ तुम। पहले का आंसर क्या आया? 9 सेकंड। सबका आया?
इससे ये टाइप आपका क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आप देख के ये कह सकते हो, बस प्रैक्टिस करना है। बस मैं जितनी बार बोलूं सर क्वेश्चन को छापा करो, बस करके लाया करो। दूसरे वाले के 125 आ रहा है क्या? देखो पहला इसलिए मैंने आपको एक दो और बता दी कि भाई कन्फ्यूजन ना हुआ, करने में समस्या ना देगा। दूसरे वाले में 125 आ रहा है क्या? 125। चलो और किसी का बताएं, और भी बताएं, फिर हम बताएं आपको कितना आंसर आ रहा है। इससे मतलब ये है कि आप गुनगुन दिमाग अच्छा लगा रहे हो, बेस आपका अच्छा चल रहा है, तो ध्यान ओनली फोकस होना चाहिए एसआई पे, क्योंकि ये सवाल ऐसे अगर आप बना ले रहे हो तो फिर बेस अच्छा बन रहा है। बस एक ही चीज मेहनत। वास्तव में अगर किसी के प्रति अपन मेहनत कर रहे हैं तो 4 से 5 महीने ऐसा झोंक दो कि कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी तैयारी करेंगे, और उसी का इतिहास में नाम आता है जब वो रात दिन पढ़ता है। कहते हैं लोग कि मेरा 4 नंबर से रुक गया, मैं कभी नहीं मानता हूं कि मेरा पेपर कठिन आया था। अगर आपके अंदर बेस अच्छा हो, आपको वो चैप्टर क्लियर है, कहीं से आ जाए तो आप बताओ वहां बनेगा कि नहीं। जब आप कहते हैं लोग कि वो सर मैंने पढ़ा वो नहीं आया, अरे काहे का नहीं आया, कंप्लीट ही नहीं किया आपने बेस। देखो पहले का बताओ कितना आया, 180 और 120 कितना, 300। तो बताओ टाइम बराबर 300 और बटे में कितना है बताइए, 65 और 55 जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 कितने का गुणा, 18/5। 18 कहाँ ले गए अपन, ऊपर 0 से 0 और बताओ 5 का 30, 6 दूनी 12 और 2 से बताओ 18 काटे तो कितनी बार आंसर आ गया। अब आया समझ में, अच्छा वहां तक तो कर लिया था, 60 तक आ गया था, आया इसके आगे तो नहीं आया। हाँ 6 से फिर सर चलो बताओ। इसमें ऊपर नीचे दोनों काट सकते हैं। हाँ। आया समझ में, बताओ दूसरे का किसका आया बताओ, एक का आया और 125। देखो सर आप इस सवाल में किसी को ये नहीं दिख रही होंगी कि दुनिया दिख रही क्या, नहीं। अब मगर क्या सिखाएगा, दुनिया तो हमेशा क्या होती है। क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा, लंबाई, जब जो चीज दी नहीं तो कोई पूछेगा, मगर फॉर्मूला मैंने बता क्या लगाना है, कुछ भी आए मैं एक ही से पूरा ट्रेंड बनाऊंगा और आप देखते चलना। आप खुद कहोगे सर वास्तव में हमारा बेस इतना अच्छे से हो गया, बस आप देखते चलना कि हाँ। ये बताइए समय, समय अपने ज्ञात करना है, समय इसमें दिया भी है, दिया कितना सेकंड दिया है बताओ, यहां तक कोई डाउट। अरे अभी ज्ञात करना था, समय दिया तो लिख दिया। चाले चाले बताओ कितनी कितनी दी, 65 और 85 जुड़ेंगी या घटेंगी, कितनी हो जाएंगी, 150 आया हो, इसको बदलने के लिए कितने का गुणा, सर ऊपर दूरी तो आपने लिखनी है, लिखते हैं यार, कितनी समान दूरी, तो बताओ अपन 2 लिखेंगे तो बताओ x प्लस x समान दूरियां तो हमेशा जुड़ती हैं कि नहीं, तो x कितना हो जाएगा 2x। 2x, तो 6 बराबर 2x
और बताइए 18 कहाँ पहुंचा दिए अपन ने? ऊपर। बताइए 150 गुणा में कितना लिखा है? 5। कुछ कट रहे? कुछ कट रहे? 36 और कट रहे? 3 5 और कट रहे? 2 से 50 तो कितनी बार? 25 का गुणा कितने में? तो बताओ कितना आंसर आ गया? आंसर आपका 125। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? पहले ही क्वेश्चन देखकर ये करना कर लोगे अब। तो ये था आपका सेकंड टाइप। ऐसे सीखना था। बताओ दोनों टाइप अपने इसमें मिला दिए, कोई डाउट नहीं था। लेवल अब बढ़ाएंगे पर आगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वजी वाले देखना, क्योंकि हर बच्चे को सबसे ज्यादा वजी वाले आते। मैं 2:30 बजे गया, मैं 5 बजे पहुंचा, 7 बजे मैं पहले आ गया, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, फिर मैं 10 बजे पहुंच गया। ऐसे सवाल बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं इस टाइम। ये क्वेश्चन मैं फोड़ दूंगी आपको। पूरी जितनी किताबें बनते सबके वजी वाले मैंने निकाल के एक ही टाइम में लिख दिए 30 क्वेश्चन। लो खत्म करो 20 से 25 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? चलो बताओ इसका कितना आएगा बताओ। लगाओ इसी फॉर्मूला को देखकर कर लोगे। दूरियां तो हमेशा जुड़े। कितना हो जाएगा? सर अभी हमने क्वेश्चन ही तो लिखा है। तो आपकी स्पीड इतनी डाउन। तो सर वो पहले वाला कर पहले तो दूसरा करने लगे। देखो स्पीड होना चाहिए भविष्य में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। स्पीड बहुत जरूरी है। हम भी जब मंदिर गए तो हमने देखा कि इतनी औरतें ये कर क्या रही है। सर वो आज दिन भर करेंगी क्या कर पूजा। मतलब वो एक पेड़ से वो क्या बांध रही है? हाँ धागा। हाँ क्या है यार, माता है ना। शॉर्टकट में ही क्या है यार? दशा माता घर के लिए करते हैं। दशा माता ही घर की दशा के लिए करते हैं सर। दशा माता नहीं है और कुछ बोलते सर हैं। हमारे इधर दशा माता ही बोलते हैं। हाँ, दशा माता ही बोलते हैं। और कुछ दूसरे नाम क्या है? कुछ नहीं दशा माता ही दशामात्री कहते हैं। उनको भी पता है। दशा माता बोलते हैं। इधर तो ये बोलते हैं। मतलब मंदिर हम अंदर गए, हमने ये क्या हो रहा है? पूरी औरतें बैठी हो तैयार होकर और मतलब बिल्कुल धागा बांध रहे सब। ये क्या चल रहा है? आज दिन भर यही प्रोग्राम चलेगा। आपको मालूम है? सर मैंने शॉर्टकट में निपटा दी पूजा। थाली भी नहीं लगी थी, दूसरों की थाली में से कर ली पूजा। तो आप बस समझदार हो। नहीं कर पाया? बताओ 180 और 220 कितना? 400। 400। अरे जुड़ेंगी या घटेंगी? जुड़ेगी। कितना? 90। कितने का गुणा? 18 पंचे 50 25। बताओ कितनी बार जाएगा? 16 बार। बताओ आप कर लोगे कि नहीं? अब बताओ ईमानदारी से सेकंड टाइप अच्छे से समझ में आया कि नहीं? पहले आया करता था ऐसा तनु ऐसा ट्रेन। ये बच्चे ना 4-4 पढ़ लेते हैं। सर ये 25 नहीं आता तो कर लेना। इसके नीचे क्या किया था? देखो तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन।
इसी टाइप का पहला क्वेश्चन लिखिए। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? नेक्स्ट ये टाइप पढ़ेंगे अपन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर ये आवाजें आ रही होगी।